ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा, बहुत जबरदस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर ये 3 गुना भाव बढ़ जाते हैं विश्व में, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मुझे लगता है इकोनॉमिकली इसका असर बहुत जबरदस्त होगा। मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल पर अब बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था। उसका ये हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से किए गए हमले के बदले के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका था कि अगर इजराइल ने अब कोई हमला किया तो अंजाम बेहद चौंकाने वाला होगा और इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने 100 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर हमला बोला था। इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस आक्रमण के बाद ईरान ने भी तेवर दिखा दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा है कि ईरान के संबंध में इजराइल गलत अनुमान लगा रहा है। वो ईरान को नहीं जानते। वो अभी भी ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बातें समझानी होंगी। खामेनेई ने कहा कि हमारे अधिकारियों को ये आकलन करना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और जो भी इस देश के सर्वोत्तम हित में हो वो करना चाहिए। यहूदी शासन यानी इजराइल ने गलत कदम उठाया है। हमें उन्हें ईरानी लोगों की ताकत को समझाना होगा। बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। ईरान ने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद किया था। बता दें कि इजराइल एक एक कर अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। इजराइल ने सबसे पहले हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, फिर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को हमले में मारा, फिर हमास के ही नए चीफ याह्या सिनवार को मार दिया और उसके बाद नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन को भी हमले में मार डाला। ईरान इन मौतों से बौखलाया हुआ है और वो कह चुका है कि वो इन मौतों का बदला जरूर लेगा। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है, तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। पिछली बार भी काफ़ी लंबा समय लड़ाई चली थी, इस बार क्या लगता है कि कब तक चलेगी और कैसे हल होगा इसको? देखिएगा, पहले इसमें जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले, और इजराइल ने
हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। अगर लंबी लड़ाई होती है तो भारत पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, बहुत जबरदस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर $80 प्रति बैरल आज का तेल है और आज के दिन में तकरीबन 95 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक प्रति लीटर अपने पास पेट्रोल या डीजल है, अगर ये 3 गुना भाव बढ़ जाते हैं विश्व में और $80 के अलावा ये 150 या $200 प्रति बैरल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बाकी इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही मुझे लगता है इकोनॉमिकली इसका असर बहुत ज़बरदस्त होगा। जानकारों की माने तो ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई है। ईरान इजराइल से हमले का बदला जरूर लेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी प्रतिशोध लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को समाप्त करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उससे कामिनाई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है, जैसे 1 अक्टूबर को करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर मुहर उस वक्त लग गई जब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। इजराइल में ईरान के फिदाइन हमले शुरू हो गए। तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की कोशिश की। ये घटना तेल अवीव में गिलाद सैन्य बेस के पास हुआ। शक है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जवान घायल हैं। कई सैनिकों की हालत बेहद गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।